हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज एक मित्र ने मेरे एक वीडियो पे कुछ कमेंट्स दिए हैं, उसका समीक्षा करने वाली हूँ। दिन भर से मैं सोच रही थी कि कब करूँ, लेकिन अभी मुझे समय मिल पाया। आज संडे है तो मैंने ध्रुव राठी जी के एक वीडियो का कुछ अंश का समीक्षा की थी, 3 मिनट 40 सेकंड का। तो मेरा जो वीडियो उसके आधार पे ये कमेंट आया है, तो मैंने ध्रुव राठी जी का और मेरे दोनों वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल देती हूँ तो आप आगे की चीज़ को समझ पाए। तो ये जसवीर कौर करके है, तो वो उनका कहना है, वो कमेंट्स ऐसे दिए हैं जैसा है मैं आज इट इज़ पढ़ रही हूँ। Where you also brought by Modi's event manager, Andhabhakti. If you have not heard Dr. Manmohan Singh, it is not your fault because you need to have grey matter for understanding. For you, ignorance is bliss. तो ये मेरे बारे में ये स्टेटमेंट दिए हैं मेरे वीडियो के आधार पे, बाकी तो मुझे व्यक्तिगत जानते नहीं। तो इस पे तो ये जो चीज़ का हम समीक्षा करते हैं डिटेल समीक्षा, बहुत मीठा चीज़ होता है। उससे क्या होता है ना, एक भूमि, एक क्षेत्र, एक आयाम प्रस्तुत होता है। हम चीज़ों को बहुत गहराई से, जितना हो सके स्पष्टता से, हर तरह से जांच पड़ताल करके देख पाए। और कोई चीज़ हर तरह से, जब हर आयाम से बहुत तरह से जांच होके देखा जाता है, तब वो सत्य के ज़्यादा करीब होता है। तो वेयर यू ऑल्सो ब्रॉट बाय मोदीस इवेंट मैनेजर, ये तो आपका वक्तव्य है, आपका निर्णय है। मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ ये तो मैं बोल पाऊँगी ना। ये तो आपने शायद गुस्से में लिखा है। अगर गुस्से में लिखा है तो दूसरी बात जो है अंधभक्ति, तो अंधभक्ति आपको कहा जाएगा ना। भक्ति जो है वो इस तरह का रिएक्शन करता ही नहीं। भक्ति स्व में स्थित होने का नाम है। पहले भक्ति का मतलब आप समझिए, फिर अंधभक्ति का मतलब समझेंगे। ये तो आपका निर्णय है कि आपको ऐसा लगा। तो और आप मेरे बारे में एक ही वीडियो देखे और उससे आपने ऐसा निर्णय ले लिया, तो ये डिक्लेरेशन के सिवा इसमें और है क्या। और अभी आपने ऐसे कहा है तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं डॉक्टर प्रज्ञा, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। मैं काम करती हूँ स्वास्थ्य जागरूकता के ऊपर, स्वास्थ्य सुरक्षा के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ के ऊपर। और मेरे लिए हेल्थ जो है ये बहुत बड़ा विस्तारित रूप है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक 4 तल पे हमारा स्वास्थ्य होता है। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो मैं इसके ऊपर जागरूकता का काम करती हूँ। ये चैनल जो है उसी का प्रभाव है, अभिव्यक्ति है। ये जैसे आपने अभिव्यक्ति दिया है, आपको जो लगा आपने दिया है, ध्रुव राठी जी ने उनका अभिव्यक्ति दिया है और मैंने अपना दिया है। हम इतना ही तो कर सकते हैं ना। और हमारा जो हमें लगा या हमें जो सही लगा, हमें जो गहराई से अनुभव हुआ, वो हमारे अभी तक के समझ के आधार पे होता है। इतना ही है बस। सच्चाई क्या है उसके लिए उस चीज़ को बहुत गहराई से, हर तरह से जांच पड़ताल करके, परखा के, उसको जी के, उसको तरह तरह से देख के, फिर उसकी निर्णय हम थोड़ा बहुत ले पाते हैं, ऐसा है। तो ये आपका निर्णय है। मैंने तो अपना परिचय दिया, तो ऐसा कोई नहीं है, कोई इवेंट मैनेजर मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है कि, तो ये आपके निर्णय है। इसको तो ये इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, ये आपकी अभिव्यक्ति है। लेकिन इससे मैं आपका समीक्षा करूँ तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि कोई भी व्यक्ति मोदी को समर्थन करता है तो आप उसको मोदी जी के इवेंट मैनेजर मानते हो। और मैंने मोदी जी को समर्थन नहीं किया है। मेरी जो समीक्षा को आप अच्छे से देखिए, मुझे जो सही लगा है मैंने बोला है उसमें। अब जब भारत बोलता है तो पूरा दुनिया सुनती है, तो इसमें गलत क्या है। भक्ति है, अंधभक्ति है या भक्ति है, तो वो देश की तरफ है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं बोला गया है कि जब आप मोदी बोलते हैं तो पूरा संसार सुनता है। यहाँ तो देश की बात हो गया। और भारत युग युग से कुछ चीज़ों में बहुत गहराई से पूरा विश्व को प्रभावित किया है। ये भारत का इतिहास आप पढ़िए। भारत जो है वो आक्रामक नहीं था, हिंसात्मक नहीं था। कुछ चीज़ों में हम कमजोर रहे, इसलिए हम गुलाम बने। लेकिन भारत की गहराई से कुछ चीज़ इतना अनमोल है जो पूरा संसार को आकर्षित करता है, जो पूरा संसार में और कहीं नहीं है। और उसके लिए भारत का बहुत, मैं भी पाश्चात्य देश में रही हूँ, पाश्चात्य में बहुत आदर है कुछ बातों पे। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रहता है कि है क्या। तो ये बात हो गया कि
आपका पहली बात का अंधभक्ति का भी हो गया कि भक्ति जो है वो विश्वास की परिमापक होता है, और कोई चीज़ को बहुत अच्छे से जांच के, कोई व्यक्ति को, जैसे रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जी ने बहुत तरह से जांच लिया, फिर मान लिया गुरु, फिर विचार नहीं उठा। तो इस तरह से होता है भक्ति। भक्ति जो है वो पहले अपनी एक, नहीं तो अपनी एक साफ पारदर्शी दृष्टि से आता है, फिर तो वो अंधा ही होगा, क्योंकि आप एक बार मान लो, विश्वास कर लो, फिर तो आपको लगेगा कि अभी इतनी तरह से मैंने देखा है तो ये चीज़ में होगा कुछ गहराई, तो ये तो अंधापन तो आएगा। बाकी आप जब चीज़ों को स्पष्ट पारदर्शी दृष्टि आप में नहीं है, नहीं देख के फिर सिर्फ परंपरा बस, या सिर्फ किसी दूसरे से के कहने से, सिर्फ क्या, या वे सभी लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, भेड़ियावाद से करो, तो उसको अंधभक्ति कहा जाता है। मैंने तो समीक्षा किया है, मुझे जो सही लगता है, और मेरा सही लगना, अगर मुझे जो सही दिखा वो मोदी जी से या और किसी की बात से मेल खाता है, तो वो तो मेल खाना होगा, वो क्या ना होगा ना, कि सच्चाई को, जो आपको सच्चाई लगता है बहुत तथ्यों के आधार पे, वो बहुत लोगों से मिलेगा और बहुत लोगों से नहीं मिलेगा, तो वो उनकी बात कुछ अलग होगा। ये जो है सब्जेक्टिव ट्रूथ होता है। बाकी किसकी बात ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के करीब है, उसके लिए हर आयाम को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपकी बात का भी समीक्षा कर रही हूँ कि आप देखो, आप इस तरह से निर्णय लेने से पहले मेरे और 10 वीडियो आपको देखना चाहिए था। तो इसमें तो आपका अंधभक्ति भक्ति दिख रहा है कि आप एक वीडियो देखो और तुरंत इस तरह के स्टेटमेंट दे दो। आप मेरी वीडियो का, मेरी बात का समीक्षा करके बता सकते थे कि आपको किस जगह पे इस तरह से लगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, अंधभक्ति कर रही हूँ। तो आप तो स्टेटमेंट दे रहे हो कि शायद मैं ऐसे उनके इवेंट मैनेजर द्वारा मुझे लिया गया है। ऐसे और एक दोस्त भी इस तरह से कमेंट दिए हैं, और एक दोस्त भी दिए थे, मैंने उनको आंसर दिया कि मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ, तो वो अपना कमेंट डिलीट कर दिए। तो अभिव्यक्ति में भी गहराई रहना चाहिए, दृढ़ता रहना चाहिए कि आप जो बोले हो आपकी अभी तक के समझ के आधार पे उस पे आप टिके रह पाओ, आप स्ट्रांग रह पाओ। मैं बहुत गहरा स्पष्टता से बोल रही हूँ, नहीं तो जलभाव में रहना चाहिए कि मैंने जो समझा था, जो जाना था, हो सकता है उसमें कुछ स्पेस की कमी था, हो सकता है उसकी और आया में, क्योंकि जो है, जो चीज़ें प्रवाहमान धारा की तरह, आप 5 साल पहले जो चीज़ मानते थे, जो चीज़ जानते थे, क्या अभी वैसा हो? अगर जीवन गति में है तो उसमें और कुछ समझ खिला है, तो ये भाव भी रहना चाहिए। इसलिए हमारे चैनल में जल प्रवाह भी हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं कुछ एपिसोड। हमारे लिए सभी का अभिव्यक्ति अनमोल है। आप इस बात पे भी अगर गहरा समझ रखते हो तो आके अब वक्ता बन के आप उस इस विषय पे बोलिए। अगर आपका थोड़ा बहुत गहरा समझ है कि तथ्य सत्य के आधार पे रख पाओ। बाकी दूसरी बात, if you have not heard Dr. Manmohan Singh, it is not your fault, because you need to have gray matter for understanding. For your ignorance is bliss. आपका कहना है कि मैं अज्ञ हूँ और मेरी बुद्धि कम है, इसलिए मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुन नहीं पाई। कि वो, जैसे आपका कहना है कि वो एक बहुत अच्छे वक्ता है, जो मैंने वीडियो में बोल दिया है कि मनमोहन सिंह जो है वो तो क्या बोले हैं, जैसे बाराक ओबामा जी ने उनकी तारीफ में कहा था ये बात, वो वीडियो में जो है, कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरा दुनिया सुनता है। तो इस तरह से तो मैं मनमोहन सिंह जी का ज्ञान का अनादर नहीं कर रही हूँ, वो तो गहरा अर्थनीतिज्ञ थे ही, और उनमें बहुत गहराई से देश का, मनुष्य का समझ था। लेकिन मैं यहाँ पे जो बोली थी कि वो कब बोले कि किसने सुना, वो एक राजनीतिक नेता के हिसाब से, एक लीडर के हिसाब से, एक राजनीतिक व्यक्ति के हिसाब से वो कहाँ उनकी बात को कितने लोग सुन पाए, ये तो आप खुद उसके उत्तर दिए हो। अब मैं बुद्धिमान हूँ या नहीं हूँ ये अलग बात है, मान लेते हैं कि मेरे में बुद्धि कम है, मैं अज्ञ हूँ, तो ज़्यादातर लोग तो साधारण है ना वो चीज़ों को। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि आप अगर कोई बात को बहुत अच्छे से समझे हो तो आप एक 6 साल के बच्चे को समझा सकते हो, बिल्कुल, नहीं तो आप समझे ही नहीं। तो मनमोहन सिंह जी के में कितना ज्ञान की गहराई था, कितना गहराई से वो उस चीज़ को के अनुभव में रखे थे। वो एक भारत के एक आम जनता को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे आपने खुद उसका उत्तर दिया है कि अगर किसी की बुद्धि कम है वो समझ नहीं पाएगा। तो क्या आपका कहना है कि भारत में सिर्फ बुद्धिमान लोग रहेंगे, बाकी लोग नागरिक नहीं हैं? तो बात तो एक राजनीतिक नेता को ऐसा बोलना चाहिए, फिर काम भी उसी आधार पर करना चाहिए कि एक देश का
आखिर इंसान समझ पाए। मन की बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचा, लोगों के दिलों को छुआ। और ये कोई अंधभक्त ऐसा नहीं है लोग, और लोगों को मैं नहीं ले रही हूँ कि सभी लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग इसीलिए उनकी बात आवाज़ उनको सुन पाए, तो वो दोबारा तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन के आए। और उस जैसे मैं चीज़ों को एक आधार पे नहीं ले रही हूँ कि परिणाम ये आया इसीलिए ये चीज़ सच है, लेकिन ये जागरूकता के मामले में बहुत चीज़ों में वो आयाम तो खिला ना, कि लोगों की तरफ आप शब्द परम ब्रह्म होता है, शब्द में बहुत बड़ा आयाम होता है। मनमोहन सिंह जी कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी गहर समझ रखते हो, कि एक आम इंसान तक अगर उनकी बात नहीं पहुंच रहा है, आप अगर 100 लोगों को ले लो और पूछो कि मनमोहन सिंह जी के भाषण आपको कैसा लगता है, तो आपको ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि बोले कब कि कैसा लगता है। तो ये आम इंसान तक तो नहीं पहुंचा है ना। तो मेरा कहने का वही आशय था कि वो आम इंसान तक भारत के जब नहीं पहुंचा है उनकी बात, तो पूरी दुनिया में उनकी बात सुनते हैं। तो इस तरह की बातों का कोई मतलब है? जब ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी हकीकत पे जब चीज़ें नहीं आता है, तो फिर वो उस एंगल से वो व्यर्थ हो जाता है ना। दूसरी तरह से उसका उपयोगिता हो सकता है, लेकिन एक राजनेता के मामले में, एक लीडर, एक देश के सर्वोच्च अधिकारी के मामले में वो बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, और उसमें से कुछ सार है और लोगों के दिलों को छू रहा है, और जैसे इंस्पायरिंग है कुछ, कि लोगों को थोड़ा मोटिवेटेड लग रहा है। और मोटिवेटेड खाली लगने की बात नहीं है, जीने की भी बात है। बहुत बहुत चीज़ें, ऐसे सारे प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह जी भी कुछ किए, धारा चल के जीवन आगे जाता है। बहुत लोग बहुत कुछ किए, उनकी एक लीडर का भी अपनी लिमिटेशन रह जाता है कि वो बहुत तरह से लोगों को द्वारा परिचालित होता है, होना पड़ता है, उसको बहुत लोगों का मत लेना पड़ता है, तो कुछ कमियां भी रहता है। लेकिन जो बोलने की, जब वक्तव्य की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी को आखिर इंसान भी सुन पाता है, समझ पाते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो वो ये तो साधारण बात है, ये तो पब्लिक में अप्लीकेबल बात हुआ है। उसी को मोदी लहर बोला गया, तो लहर की तरह उनकी बातें पहुंचा। तो मनमोहन सिंह जी के बात कितने लोगों की, साधारण लोगों के कान तक पहुंच पाया? तो पहुंच नहीं पाया ना। उसी एंगल से मैं बोली कि कब बोले कि उनकी बात फिर इतना लोग सुने, पूरा संसार सुने। तो ये बुद्धिमान लोगों के साथ साथ आपके हिसाब से अगर हो तो कम बुद्धि वाले लोग भी संसार में रहेंगे। ये संसार सभी का है, पृथ्वी, वी ऑल शेयर दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो ये जो आप अभिव्यक्ति दिए हैं मेरी एक वीडियो के आधार पे ये दिए हैं, मैं इसका स्वागत करती हूँ। आप इस तरह से और अभिव्यक्ति दे, ताकि मैं चीज़ों को भी और एंगल से देखूँ। तो उसमें गहरा कोई चीज़ का मंथन होता है, तो उसमें से हम उस चीज़ को और स्पष्टता से और अच्छे से समझ पाते हैं। बस इतना सा। नमस्ते।